नमस्ते दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो भारत पाक युद्ध के ऊपर है। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि ये भारत पाक युद्ध सीज फायर का ऐलान दोनों देशों के द्वारा ऐलान किया है। मुझे इस युद्ध के बारे में जो मेरे दिल में कुछ बातें आती है वो आपसे शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो दोस्तों, ये युद्ध विराम हुआ, ये दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो कई लाखों लोग आने वाले 15 मई तक 20 मई तक मारे जाते थे। इतनी शिद्दत से मिली हुई जिंदगी, लाखों जिंदगियां तबाह होते थे। इसलिए यह युद्ध विराम हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे और एक बात सामने आई, चीन पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त निकला। चीन ने खुलेआम तुर्की ने पाकिस्तान के बाजू से खड़े होने का प्रयास किया और भारत के बाजू में ऐसा कोई भी एक भी राष्ट्र नहीं था कि जो खुले भारत के पीछे खड़ा हुआ। इसमें भारत एकाएक दिखा। ना रशिया खुले भारत के पीछे खड़ा रहा, ना अमेरिका खड़ा रहा, ना इजराइल खड़ा रहा, जो कि रशिया इजराइल अपने भारत के दोस्त माने जाते हैं। रशिया अपने यूक्रेन के झगड़े में उलझा हुआ है। पिछले 4-5 सालों से युद्ध चालू है। रशिया की बड़ी सी ताकत, बड़ी सी सामग्री यूक्रेन के खिलाफ लड़ने में नष्ट हो चुकी है। इसीलिए रशिया ने भी इस बार भारत का खुले से समर्थन नहीं किया। टैरिफ के चक्कर में इंडिया की स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीने से इतनी बुरी तरह पीट रही थी, थोड़ी सी संभल रही थी, तो ये युद्ध की स्थितिजन्य परिस्थिति से वापस स्टॉक मार्केट गिड़गिड़ाने लगी थी और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तो पूरी तरह तबाह के राह पे चलने लगी थी। और आम निवेशक, आम इन्वेस्टर, जिनका बड़ा बड़ा पैसा, पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनका बड़ा बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, सेविंग में लगा था, वो डूबने के कगार में था। वो शायद बच सकता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देखे तो पाकिस्तान को युद्ध कदापि संभालने जैसा नहीं है। इससे पाकिस्तान और तबाह हो सकता था। सिर्फ पाकिस्तान की ये जो जंप थी, ये छलांग थी, वो तुर्की और चीन के जान पर, चीन के सपोर्ट पे थी। लेकिन इससे और एक धोखा पाकिस्तान को था, पाकिस्तान चीन का गुलाम बन सकता था। बाद में जैसा चाहे वैसा पाकिस्तान को चीन नचा सकता था। इससे और एक बात सामने आई है और वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे भारत को सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान और चीन, ये दोनों बड़े दुश्मन एक होके आगे की जंग भारत के खिलाफ लड़ सकते हैं। ये सोच के समझ के अगले 10, 20, 25, 50, 100 साल की डिफेंस की प्लानिंग भारत को करनी पड़ेगी। नहीं तो भारत का भविष्य अंधमय है। कभी भी पाकिस्तान, चीन, तुर्की, अमेरिका की सामग्री यूज करके, अणुबम की धमकी देके भारत को नचा सकता है। इसीलिए जो जो भ्रष्टाचार का पैसा है, जो जो टैक्स छुपाया हुआ पैसा है, वो भारत ने निकालना चाहिए। आम आदमी का कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियलिस्ट का कंट्रीब्यूशन, बड़े बड़े फार्मर का कंट्रीब्यूशन लेके पैसा डिफेंस में डालना चाहिए। और कम से कम चीन के 50% तो SH-400 जैसी सिस्टम हो, INS हो, ब्रह्मास्त्र हो, अग्नि क्षेपणास्त्र हो, ऐसे क्षेपणास्त्र कम से कम चीन से 50-60% युद्ध सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए।
तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो भारत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इससे ये भी साबित हुआ कि फिलहाल भारत की डिफेंस सिस्टम अच्छी है, लेकिन आने वाले भविष्य में भारत को सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन है ये मान के नहीं चलना पड़ेगा। पाकिस्तान और चीन ये दोनों मिलकर हमला कर सकते हैं और उस टाइम भारत का अस्तित्व धोखे में आ सकता है। ये सोच समझ के भारत को और डिफेंस में स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए 2 नंबर से 3 नंबर से भ्रष्टाचार से कमाए हैं, वो पैसे ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में ये दुनिया तबाह हो जाएगी। फिर तुम्हारा भ्रष्टाचार का पैसा, तुम्हारा कुकर्म किया और कमाया हुआ, दबाया हुआ सोने का ईंट, चांदी का ईंट और दीवार में चिपकाया हुआ पैसा काम नहीं आने वाला है, सब छूमंतर हो जाने वाला है। इतनी बात आपको कह के ये युद्ध खत्म हुआ, इसलिए खुशी मनाते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद देने से पहले और एक बात मुझे जो पसंद आई, पूरा देश ने असदुद्दीन ओवैसी या मुस्लिम लोगों के ऊपर जो शंका कुशंका उपस्थित की थी, ये भारत पाक युद्ध के दरमियान हमारे मुस्लिम भाई और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर कितने भारत प्रेमी है, कितने एकनिष्ठ है, मुस्लिम भाई कितने एकनिष्ठ है, इसका प्रत्यंतर आया और पूरा देश खुश हो गया। तो दोस्तों, हम लोगों ने आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम अगर भारत के एक हो जाएंगे तभी भारत दुनिया का दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। मेरे दोस्तों, आपस में भाईचारा रखना ही एक शक्ति है, यही आपको सबको मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। और एक बात दोस्तों कहना चाहता हूँ, जैसे पाकिस्तान ने चीन को अपना मित्र बनाया, तुर्की को अपना मित्र बनाया, वैसे भारत ने भी एक सशक्त, चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, ऐसा परमानेंट फिक्स मित्र बनाना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो भारत का परराष्ट्र धोरण ना इधर का ना उधर का ऐसा अभी तो है। इसीलिए कोई भी देश भारत को 100% सपोर्ट करने में हिचक रहा है। नहीं तो रशिया जैसा दोस्त अगर अपने पीछे होता तो चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करने की हिकमत कभी भी नहीं करता था। जैसा पुराने ज़माने में रशिया अपना मित्र था, वैसा ही परराष्ट्र धोरण करके रशिया को अगर अपना 100% मित्र बनाएंगे तो मुझे लगता है भारत और मजबूत हो जाएगा। ये भी परराष्ट्र नीति का एक धोरण होना चाहिए। कम से कम 5-6 देश तो अपने ऐसे होने चाहिए कि भारत अगर युद्ध करता है तो सामने आने चाहिए। जैसे अमेरिका के बाजू में ब्रिटेन आता है, इंग्लैंड आता है, फ्रांस आता है, तुरंत वैसे अपने इंग्लैंड आता है, वैसे अपने बाजू में भी देश खड़े होने चाहिए तुरंत, विद इन फर्स्ट 3 आवर्स। ऐसा कुछ परराष्ट्र धोरण होना चाहिए, ऐसी मेरी मनीषा है।